हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपकी पावर को लेकर लोगों की एनर्जी क्या है। यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रीबर्थ, सेकंड पाइल है इंटेंसिटी। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप आसानी से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ही कम है, तो आसानी से जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है रीबर्थ, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पावर को लेकर लोगों की जो एनर्जी है वो उनको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभाल सकते हो। डेफिनेटली आपके अंदर एक हिम्मत है, वो हमने देखी है। दूसरों के सामने आपको एक बहुत ही हिम्मत से या बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए भी हमने देखा है। तो आपके अंदर एक वेल गुड पावर है। उस पावर का आप सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हो, वो भी नजर आ रहा है। और दूसरों के साथ आपकी एक बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कि आप अपने तरीके से जो कुछ भी कर रहे हो वो लोगों को भी पसंद आ रहा है, वो है यहाँ। लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन साथ में उनको ये भी लग रहा है कि कुछ बदलाव भी आ रहे हैं आपके अंदर। वो किस तरीके के हैं देखते हैं। चलिए, यूनिवर्स डिवाइन बताइए, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है उनकी पावर को लेकर लोगों की एनर्जी क्या है। cause effect, joy, cooperation, patience, elevation एंड लास्ट एनर्जी है प्रायोरिटीज। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है काइंडनेस। यहां से देखते हैं। The Emperor, Justice, 10 of Swords, 10 of Wands, 4 of Pentacles, 2 of Wands, 7 of Wands। इसका मतलब होता है 9 of Wands। क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड। बॉटम टू डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस 100% है। हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है वो 50% है। एंड लास्ट एनर्जी है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की। वो यहाँ 30% ही है, क्योंकि अब ध्यान से देखो तो कम ही एनर्जी है।
ओके, जिसके मुताबिक आपकी पावर को लेकर लोगों की जो एनर्जी है उसमें वो कहीं ना कहीं आपकी कमियां निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो कमियां उनको मिल नहीं रही है। जो मैंने कहा कि एक चेंजेस आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा चेंजेस आ रहा है, मैंने कहा अच्छा चेंजेस आ रहा है आप में। आप एक शेर की तरह या शेरनी की तरह अपनी एक पोजीशन में हो या स्टेटस में हो। आपका स्टेटस लेवल काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ मैं कह रही हूँ अच्छा हो रहा है, पूरी तरीके से अच्छा हो गया है इस तरीके की एनर्जी नहीं है। आपका स्टेटस लेवल धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। ये बदलाव वो लोग देख रहे हैं। आपकी पावर आपको कहीं ना कहीं अभी मिली है, या कुछ महीनों पहले मिली है, या कुछ 1-2 सालों में मिली है, जिसकी वजह से इस पावर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये पावर कोई भी हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपकी जॉब हो सकती है, या आप का बिजनेस हो सकता है, या फिर आपकी कोई पोजीशन हो सकती है, या फिर आपकी एक अभी ही शादी हो सकती हो, आपकी शादी अभी ही हुई हो और आपको अभी ही हर तरीके से सब कुछ संभालना आपको मिला है। तो कहीं ना कहीं घर में हो या बाहर आपको एक पावर तो मिली है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं आपको एक पावर मिली है। उस पावर को लेकर लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ही अभी हाल फिलहाल तो बढ़िया है, क्योंकि आप अपनी पावर का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हो, वो लोग देख रहे हैं। इस वजह से लोगों की एनर्जी में कहीं ना कहीं अभी पॉजिटिविटी है। लेकिन पहला कार्ड कॉज एंड इफेक्ट आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पावर जो आपको मिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव उतार आ रहे हैं, यानी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। उस अप एंड डाउन्स को भी आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से अपने स्ट्रगल से, अपने संघर्ष से, अपनी एक कोशिशों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी पावर में भी कहीं ना कहीं उस अप एंड डाउन्स को आप पूरी तरीके से झेल रहे हो या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो कि मुझे मेरी पावर जो मिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आएगी या बनेगी जिसको संभालना मुश्किल होगा, और उन सारी चीज़ों को मुझे बहुत ही ध्यान से, फोकस से, अच्छी तरीके से संभालना ज़रूरी है, वरना मेरी पावर छिन भी जा सकती है या मेरी पावर पूरी तरीके से डाउन भी हो सकती है। तो अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में ये जो बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ 10 की एनर्जी है, तो है कि आपको एक पावर ज़रूर मिली है। इस वजह से आपके जीवन में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन बदलाव जो आ रहे हैं वो खुद की आपकी एफर्ट की वजह से है। तो आपकी पावर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, जिसके वजह से यहाँ आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है और बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट हो रही है, और उन सभी को अच्छी तरीके से संभालते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसा लोगों को नज़र आ रहा है, क्योंकि पावर को संभालना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक पावर हमें जो मिलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को हमें बहुत ही संभल कर निभाना होता है। हर एक जिम्मेदारी में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है, और उस वे में हमें अवेयर होकर बहुत ही काळजी से, बहुत ही ध्यान से सब कुछ देखना होता है। तो उसमें आप कहीं ना कहीं बढ़िया जा रहे हो, ऐसा लोगों को नज़र आ रहा है, तो आपकी तारीफ ही हो रही है। यहाँ फर्स्ट एनर्जी द एम्परर की है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अपना एक अस्तित्व या वजूद या अपनी पावर जो मिली है उसमें कहीं ना कहीं आप फिट बैठते भी हो, यानी टोटली लोगों को भी लगता है कि आपको जो मिला है वो आपके दम से है, आपकी मेहनत से है। कहीं ना कहीं उनको नज़र आता है कि आप उस पोजीशन के लायक हो, इस वजह से आपको ये पावर मिली है, ऐसा उनको लगता है। वो मानते हैं कि इस पावर को आप
कहीं हद तक बेहतर तरीके से निभा रहे हो या संभाल रहे हो। उसमें आप खुश भी हो, दिख रहे हो, आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, लोगों को संभालते हुए नजर आ रहे हो। आप यहाँ जस्टिस और 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है जॉय के साथ। तो यस, लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं ये है कि आपकी पावर में अप एंड डाउन्स भी आ रहे हैं, यानी आप बहुत कुछ झेल भी रहे हो। ऐसा नहीं कि हर तरीके से खुशी ही आपको मिल रही है, आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, नो डाउट। आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो भी आपको मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस तो हो रहा है। आपकी पावर की वजह से आपको जो चीज़ें चाहिए थी, जो हर तरीके की खुशी आपको जो मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिल रही है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ बहुत कुछ झेलना भी आपको पड़ रहा है, वो भी नज़र आ रहा है। और उसमें आप कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी काबिलियत दिखा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपना एक पूरी तरीके से सपोर्ट हर तरीके से दे रहे हो, अपनी हर तरीके से मैनेजमेंट स्किल दिखा रहे हो, अच्छे डिसीजन दिखा रहे हो, हर चीज़ में शामिल हो रहे हो, अच्छी एक अपनी बेहतरी दिखा रहे हो कि नहीं, आप हर तरीके से लवेबल पर्सन हो, हर तरीके से सब कुछ संभाल सकते हो। इस तरीके का अपना एक्सपीरियंस भी दिखा रहे हो, वो लोगों को नज़र आ रहा है। तो है यहाँ लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको लेकर ये भी है, क्योंकि एम्परर की भी एनर्जी है कॉज एंड इफेक्ट के साथ। तो है, जैसे जैसे आपकी पावर आपको मिली है और वक्त बीतता जा रहा है, आपके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड हमने देखा है, और थोड़ा बहुत घमंड की झलक भी हमने देखी है कि आप अभी थोड़े एक फॉर्म में आ रहे हो, या अपना एक लेवल दिखा रहे हो कि आप कौन हो, क्या हो, अपने स्टेटस के मुताबिक रह रहे हो। अभी आप किसी के सामने जल्दी झुक नहीं रहे हो, अभी आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ खड़े रहने में, या जो लोग आपकी पावर से थोड़े नीचे है या थोड़ा डाउन है, उसको साथ आपका एक उठना बैठना भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपना लेवल तो दिखा रहे हो, वो नज़र आ रहा है। तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा घमंड भर रहा है, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, वो ठीक है, लेकिन इस घमंड की वजह से आप कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को निगलेक्ट भी कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं आप ठीक नहीं कर रहे हो, इस तरीके से भी लोगों की एनर्जी है। तो लोग जिस तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके मुताबिक ही उनकी एनर्जी आपको लेकर हो रही है, और उसके मुताबिक ही वो दूसरे लोगों को भी आपके बारे में बता रहे हैं, वो है यहाँ। और कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है आपके जीवन में, वो लोग देख रहे हैं। इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं वो हर तरीके से आपको ऑब्जर्व की नज़र से ही देख रहे हैं कि आप अपनी पावर का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे सब कुछ दे रहे हो। तो वो है, आप अपनी चुनौतियों का सामना भी कर रहे हो, और आप कुछ ज़्यादा बर्डन में भी लग रहे हो। तो कभी कभी हम जब आपको देखते हैं तब लग रहा है कि आप कुछ टेंशन में हो, कुछ फिक्र कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये जो 2-10 की एनर्जी साथ में आने का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो बर्डन आ रहा है, जो बाहर आ रहा है, उसको आप काफ़ी पेशेंस से ले रहे हो, काफ़ी बढ़िया वे में ले रहे हो, क्योंकि एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी को 100% है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी वर्क आ रहा है या जो चीज़ें आप संभाल रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस है, एक शांति है, पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, चाहे कितना भी बर्डन हो, कितना भी भार हो, काफ़ी कुछ चीज़ें को समझनी हो, फिर भी आप बहुत पेशेंस से काम ले रहे हो। या लोगों के साथ आपकी जो डील करनी हो, तो लोगों के साथ भी आप एक बेटर वे में उनके साथ बिहेवियर रख रहे हो, बहुत बढ़िया अपना एक कनेक्शन दिखा रहे हो लोगों के साथ भी। तो वो है, तो जो लोग कहीं ना कहीं आपके मुताबिक, जो आपको नज़र आते हैं उसके मुताबिक ठीक है, यहाँ मैंने कहा आपके मुताबिक आपको सामने वाला इंसान ठीक लगता है, तो आपका उनके साथ कनेक्शन ठीक है, और आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन के साथ एक मुझे थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग वे में, उनके साथ स्ट्रिक्ट वे में बातचीत करनी चाहिए, तो आप उसके मुताबिक रह रहे हो। तो आप लोगों को
देखते हुए, उनकी एनर्जी को देखते हुए या उनके स्टेटस को देखते हुए बिहेव कर रहे हो, ऐसा लोगों को नज़र आ रहा है, वो है यहाँ। और काफ़ी अच्छी एबंडेंस भी आपके पास आ रही है। आप अच्छा कमाई कर रहे हो, आपको अच्छा कुछ मिल रहा है और हर तरीके से आपकी बात सुनी जा रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, आपको अटेंशन मिल रहा है, आपको प्रायोरिटी दी जा रही है, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेटस में रखा जा रहा है लोगों की नज़र में। तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं आप खुश हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपके परिवार में भी कहीं ना कहीं आपका स्टेटस लेवल अब अच्छा हो चुका है, आपकी बात हर तरीके से मानी जा रही है, कदर की जा रही है, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी है जो मैंने आपको बताई है कि आपकी पावर जो आपको मिली है उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप अपने स्टेटस के मुताबिक जो ले रहे हो, क्योंकि हर एक इंसान में एक अच्छी पावर आने से उसका घमंड भी आता है, थोड़ा एटीट्यूड भी आता है और कहीं ना कहीं पावर के मुताबिक थोड़ा स्टेटस भी दिखाना होता है, वरना लोग हमें कमज़ोर समझते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं, इस तरीके से मानने लगते हैं लोग। इस वजह से अपनी पावर के मुताबिक थोड़ा बिहेव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे ही आप भी कर रहे हो, वो है यहाँ। तो आपकी पावर में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जिसको लोग देख रहे हैं। तो लोगों को यहाँ ये नज़र आ रहा है कि पहले आप इस तरीके से थे, ज़्यादातर अपने आप के साथ खोए रहने वाले या ज़्यादातर घर में वक्त बिताने वाले, लोगों के साथ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाले, कनेक्शन में नहीं आने वाले, बस दूर से लोगों को देखना है लेकिन ज़्यादा उनके साथ कनेक्शन में नहीं आना है। इस तरीके से आप रहते थे, एफर्ट डालते थे लेकिन खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए थोड़ा बहुत अपने तरीके से देखते थे, लेकिन लोगों के साथ घुलना मिलना या लोगों के साथ और ज़्यादा कनेक्शन में रहना, वो सब कुछ आप में नहीं था। ये दो एनर्जी को पूरी तरीके से एक साथ में है, यानी इसका मतलब होता है 9 ऑफ वैंड्स। तो 9 ऑफ वैंड के एनर्जी को आपने देखा होगा कि एक पर्सन खड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वही है कि यहाँ 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी सोच रहे हो और आप भी सोच रहे हो कि अब जो मुझे मिला है उसको मुझे किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है, 9 के बाद 10 है। तो दोनों एनर्जी में आप हो, 9 की एनर्जी में भी हो, 10 की एनर्जी में भी हो। तो वो है कि अभी हाल फिलहाल आपकी 9 और 10 की एनर्जी है और ये दो एनर्जी आपकी पहले की एनर्जी थी, पावर मिलने से पहले वो थी एनर्जी। और इस वजह से अब 9 की एनर्जी है जिसके मुताबिक आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो लोगों के लिए, अपने आप के लिए। तो हर तरीके से जब आप सोचते हो तब आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। और लोगों की एनर्जी की बात की जाए तो उनको आपकी पावर से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आई है फर्स्ट, इसे यही पता चलता है कि उनको थोड़ी बहुत तो जलन हुई है। आपके परिवार के लोगों को भी थोड़ी जलन हुई है, आपके रिश्तेदार को हो। परिवार की बात की जाए तो परिवार में तो सिर्फ एक ही इंसान है जो शायद आपसे जलता होगा, वो भी थोड़ा बहुत, और रिश्तेदार बहुत ज़्यादा जल रहे हैं आपकी पावर को देखकर, वो यहाँ नज़र आता है। तो फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं एक झटका ही लगा है कि आपको कैसे ये पावर मिल गई, हम तो आपको कमज़ोर समझते थे या आपको एक डफर ही इंसान समझते थे, लेकिन ये जो आप कर रहे हो, वो जो आपको मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो सोचने लायक ही है। तो बहुत सारे लोग आपको लेकर सोच रहे हैं कि ये पावर आपको कैसे मिल गई। तो है यहाँ वर्ल्ड की पोजीशन है। पहले आप एक इस तरीके की एनर्जी में थे जिसमें आप बहुत ज़्यादा कर्मा देख रहे थे या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही थी, बहुत कुछ था जिसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। आप मुश्किलों का ही सामना कर रहे थे या अपनी परिस्थितियों के साथ ही लड़ रहे थे
और अचानक ये जो बदलाव हुआ और आप इस तरीके के इंसान बन गए, या फिर वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स, तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स बन गई, मेल हो या फीमेल, ये एनर्जी आपकी है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने के लिए मजबूर तो ज़रूर कर दिया है। लोगों की एनर्जी अब आपको लेकर ऐसी हो रही है, धीरे धीरे बदल रही है कि आप घमंडी के साथ साथ बदतमीज भी हो रहे हो, ऐसा लोगों को नज़र आ रहा है। आप अच्छे वे में तो रह रहे हो, लेकिन वो झूठा दिखावा कर रहे हो, वैसे आपको कुछ लेना देना नहीं है हमसे, ऐसी एनर्जी है। तो इस तरीके से लोग आपको लेकर सोच रहे हैं। आप अपने ही घमंड में चकनाचूर हो या अपने ही खुशियों में चकनाचूर हो, इस तरीके से लोग देख रहे हैं। आपको किसी से बहुत ज़्यादा कुछ फीलिंग या अटैचमेंट है नहीं, ऐसा लोग बोल रहे हैं आपको लेकर। आपकी प्रायोरिटी अभी हाल फिलहाल आपके खुद के ऊपर ही है, ऐसा लोग देख रहे हैं। आप भी ध्यान से कार्ड देखो तो आपका पूरा फोकस आपके खुद के ऊपर ही नज़र आ रहा है। लोगों के प्रति आपका एक फोकस है ही नहीं, इस वजह से लोग भी इस तरीके से ही देख रहे हैं आपको। तो यहाँ लोगों की एनर्जी आपकी पावर को लेकर कुछ ज़्यादा ही बदली है, और कहीं ना कहीं आप भी बदल रहे हो। रीबर्थ की एनर्जी ये कहती है कि आप अपनी पावर के मुताबिक अब रहना ज़्यादा पसंद करते हो, अपने स्टेटस वाइज रहना ज़्यादा पसंद करते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इससे बुरा भी लग रहा है, उनको दिक्कत भी हो रही है। इस वजह से वो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दूसरों को बता रहे हैं कि आप अच्छे पर्सन नहीं हो, आपको अब घमंड आ गया है, आपको सिर्फ अपनी ही चीज़ों में इंटरेस्ट है, दूसरों की या लोगों की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचा जा रहा है, आपको लेकर बहुत सारी बातें बनाई जा रही है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। काइंडनेस आपके अंदर अब धीरे धीरे जा रहा है। आप पहले दयालु थे, यहाँ भी नज़र आ रहा है कि आप पहले दयालु थे, लेकिन अब आप इतने ज़्यादा दयालु नहीं रहे। अब आप सामने वाले पर्सन के स्टेटस के मुताबिक उनके साथ रहते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो या चेंज हो गए हो, ऐसा हमें नज़र आता है। इस तरीके से सोच रहे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है इंटेंसिटी, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पावर को लेकर लोगों की एनर्जी पूरी तरीके से बदल गई है, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी लोगों ने देखी है कि उसमें एक बहुत अच्छी स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है, और कहीं ना कहीं उससे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है या उनको जलन हो रही है। इस वजह से लोगों की एनर्जी पूरी तरीके से आपको लेकर बदल गई है। आपकी पावर में वो दम है, काबिलियत है कि आप सब कुछ संभाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपकी इंटेंसिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग जलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं। और क्या है, चले देखते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए यूनिवर्स उनकी पावर को लेकर लोगों की एनर्जी क्या है। ये जो आपके पास पावर है वो पहले से है, ऐसा नजर आता है, कुछ सालों से है। क्रिएटिविटी, सेटिस्फिकेशन, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, हार्मनी, रिस्पेक्ट। बहुत बढ़िया। बॉटम डायरेक्ट एवोल्यूशन, यहां से देखते हैं। Six of Pentacles, the Emperor, the Fool,
3 of Swords, Wheel of Fortune, Page of Pentacles, the Star. Very nice energy. Bottom to deck 4 of Wands. ओके, तो आपके पास पैसों को लेकर एनर्जी आ रही है। बहुत मेहनत के बाद ये पावर आपको मिली है। बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। पैसों की तंगी आपने अपने जीवन में देखी है। पैसों की कमी बहुत ज़्यादा देखी है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। दुख, परेशानियां, तकलीफें आपके जीवन का हिस्सा रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और इस वजह से अभी आप जब अपनी पोजीशन में हो, पावर में हो, उसमें आप काफ़ी मज़ेदार हो। यहाँ मैं कह रही हूँ मज़ेदार हो मतलब बहुत अच्छे हो। इस वजह से ही लोगों को जलन हो रही है। आपकी पावर में घमंड नहीं दिखता है। ये एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पावर में बिल्कुल भी अभी भी घमंड नहीं है। जो मैंने कहा कुछ सालों से आपको ये पावर मिली है, तो आप फीमेल हो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। मुझे जो टफ वक्त मिला मेरे जीवन में, मैंने जो तकलीफें देखी, वो तकलीफें मैं दूसरों को तो नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ये दिमाग में रहता है। इस वजह से आप दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते हो। दूसरों को हैरान परेशान हो जाए या वो उनको काफ़ी ज़्यादा आप तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल करना पड़े या संघर्ष करना पड़े, ऐसा आप नहीं चाहते हो। वो एक एनर्जी है। तो जो भी आपके पास आता है उनको विश्वास दिलाते हो कि आपका काम बहुत अच्छी तरीके से होगा। आपको एक सपोर्ट करते हो, एक सेटिस्फिकेशन देते हो, वो यहाँ नज़र आता है। लॉयल्टी देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो वो है यहाँ। गो की एनर्जी आपको लेकर ये है कि आप काफ़ी अच्छे पर्सन हो, काफ़ी क्रिएटिव हो, हमारा काम करके देते हो। आपके अंदर बहुत अच्छी एक निष्ठा है, अच्छी भावना है लोगों के प्रति, वो हमें बिल्कुल पसंद है। और लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मोरल सपोर्ट करते हो, वो काफ़ी अच्छा है। आपके अंदर ये जो है वो काफ़ी हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे हो हमारे काम के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं आपका एक अच्छे तरीके से रहना, अच्छे तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से हमारे साथ घुल मिल जाना, वो कुछ ज़्यादा ही है। या फिर नकली है, या आप बनावटी दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो अपने स्वभाव में, वो कहीं ना कहीं हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरीके के लोगों की एनर्जी है। फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आप उसके लिए भरोसे के लायक भी हो या नहीं, वो भी हमारे लिए एक सोचने की बात है। तो कहीं आप ढोंग तो नहीं कर रहे हो, मुकर तो नहीं जाओगे आगे चलकर, या बदल तो नहीं जाओगे, ये डर लगता है इंटेंसिटी में कि आपकी पावर कहीं ना कहीं जो बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों में, तो आप किसके साइड होंगे, हमारे साइड होंगे या उनके साइड होंगे, इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये उनको लगता है कि कहीं आप हमारी तरफ ना रहे तो, कहीं ना कहीं आप हमें धोखा दिया तो, इस तरीके की एनर्जी उनकी है। तो आपकी पावर, आपकी एनर्जी हर एक लोगों में बटी हुई है। तो आप किसका सपोर्ट करोगे, किसका साथ दोगे, वो एक क्वेश्चन मार्क है हमारे दिमाग में। इस वजह से हम एकदम से आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप धोखा भी दे सकते हो, या आपको जो सही लगेगा उसके साइड जाओगे, तो हम आपके लिए सही ना भी हो, तो इस तरीके से सोचते हैं। तो एक आपकी पावर में कुछ तो बात है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ सॉर्ड की एनर्जी है, लेकिन हार्ट में यानी इमोशनल वाइज रिश्ते में आप किसके साइड लोगे वो हमें भी नहीं पता है। तो हम आपके ऊपर एकदम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप जो अपने तरीके से
जिस तरीके का डिसीज़न लेते हो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम आपके साथ बैलेंस नहीं कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़ नहीं सकते हैं। हमें आपके ऊपर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भरोसा टूट भी सकता है, वो पूरी तरीके से नाकाम भी हो सकता है। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी है। लोगों की एनर्जी जो है आपको लेकर वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स की है। कभी कभी उनको लगता है आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, कभी कभी उनको लगता है नहीं किया जा सकता है। वैसे तो आप बहुत ही खरे पर्सन हो, सोने की तरह हो, आप बदल नहीं जाओगे, आप पूरी तरीके से विश्वास करने लायक एक इंसान हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने मोरल वैल्यू को देखते हुए ही किसी भी तरह का डिसीजन लोगे, तो वो हमारे साथ नहीं भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो आपका पूरी तरीके से विश्वास बढ़ जाएगा, वैसा लगता है। तो परिवार में भी ये एनर्जी है आपकी कि आपके परिवार के लोग, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे, और कुछ परिवार के लोग मानते हैं कि आप हमें सपोर्ट करोगे ही करोगे। तो ये जो विश्वास है वो बढ़ गया है। लोगों के दिलो दिमाग में भी ये बातें हैं, क्योंकि आपकी पावर बहुत ही अच्छी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कमाल है। आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, ऐसा यहाँ नजर आता है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ऐसा नजर आता है, जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल करके ये पोजीशन पाई है। या कुछ एक लीडर हो, ऐसा नजर आता है, जिसमें आपको बहुत कुछ देखना है। तो लीडर हो, फिर भी आपने बहुत स्ट्रगल करते हुए ये पोजीशन आपको मिली है। तो इस वजह से आपकी एक बहुत बड़ी पोजीशन है। और आप फीमेल हो तो आप बाहर वर्क करते हो, तो आपकी एक बहुत बड़ी पोजीशन है, वो यहाँ नजर आता है यहाँ कुछ तो। और आप एक हाउसवाइफ हो, तो फिर आपको ये जो घर में एक जिम्मेदारी या एक लीडर की क्वालिटी मिली है, वो काफ़ी वक्त के बाद मिली है, संघर्ष के बाद मिली है, वो यहाँ नजर आता है। तो घर संभालना भी इतना आसान नहीं है, और आप एक बहुत बढ़िया तरीके से घर संभाल रहे हो। ये जो पावर मिली है वो काफ़ी जद्दोजहद से मिली है। इस वजह से आप इस पावर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, अच्छा एक कार्य कर रहे हो। लोग आपसे खुश है, आपसे इम्प्रेस है। लोग आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। लेकिन आपका अटेंशन पाना इतना आसान नहीं है। तो काफ़ी चुनौतियों के बाद ये पावर आपको मिली है। इस वजह से आपको आपकी पावर की कदर है। आप अपनी पावर की पूरी तरीके से कदर करना जानते हो। इस वजह से लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत बढ़िया है, बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही अच्छे वे में आप उनके साथ एक सामंजस्यता बिठा रहे हो, हार्मनी दिखा रहे हो, उनके साथ लॉयल हो। उनकी खुशी के लिए आपको एक हमदर्दी है, रिस्पेक्ट है, वो नज़र आती है। इस वजह से ही शायद ये फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल, कि आप पैसों को लेकर काम नहीं करते हो। आप लोगों के साथ आपका एक वैल्यूएबल रिश्ता है। अच्छा कार्य कर आपका ध्यान पैसों से ज़्यादा अपने कार्य के ऊपर है। आप अपना बेस्ट देते हो, इसकी वजह से पैसे तो आने ही आने हैं। आप पैसों की वजह से लोगों के साथ नहीं जोड़ते हो, आप स्टेटस नहीं देखते हो। कोई भी इंसान का कैसा भी स्टेटस हो, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तकलीफें, दुख और गरीबी आपने भी देखी है, वो यहाँ नजर आता है। इस वजह से आप पैसों के लिए काम नहीं करने वाले और अपने कार्य को बेस्ट और 100% अच्छा देने वाले एक इंसान हो, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से जो कुछ ऐसे स्टेटस वाले लोग आते हैं आपके पास, और आप उनकी कहीं हद तक ठीक ठाक वे में उनको जवाब देते हो, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से लोगों को जलन होती है, और इस वजह से उनको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है, उसको पटाना इतना आसान नहीं है। इस तरीके से आपके बारे में बोला जाता है। आपको इतनी आसानी से ढाल नहीं सकते हैं,
अपने वे में, इस तरीके से उनको लगता है। तो आपके लिए ये कार्ड बहुत ही परफेक्ट कार्ड है, स्टार, कि आपके ऊपर उम्मीदें की जा सकती है। आप बहुत ही होपफुल पर्सन हो और आप एक दिन बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, ऐसा लोगों को लगता है। आप लोगों की वैल्यू करते हो, हर एक पर्सन की एक वैल्यू है, वो आपके दिलो दिमाग में एक अहमियत रखता है, तो वो लोगों ने देखा है। बाकी यहाँ पैसों की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है जितना लोगों की वैल्यू है आपके दिलो दिमाग में। आप अपने कार्यों में बहुत ही 100% देते हो, बाकी जो रिजल्ट आता है वो बेस्ट ही आना है, और आता भी है, नेचुरल है। तो यहाँ दिस स्टार को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड्स। तो लोगों की एनर्जी आपको लेकर है कि आप बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हो, बहुत ही घुलने मिलने वाले पर्सन हो, बहुत ही फ्रैंकली हो, एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, जिसके साथ वो कोई भी टॉपिक की बातचीत शेयर कर सकते हैं और आसानी से आप उसका जवाब भी देते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप एक बहुत ही कलरफुल इंसान हो, ऐसा लोगों को लगता है। एवोल्यूशन की एनर्जी है, रिस्पेक्ट को क्लैरिफाई किया है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको आपकी पावर का अंदाज़ा है और उसके मुताबिक आप रहते हो। तो वो भी लोगों को लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस वजह से ही लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि आप अपने राइट पाथ के ऊपर हो, इसका आपको ध्यान है। आप किस पाथ के ऊपर चल रहे हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपकी नज़र गड़ी है। ऐसा नहीं कि लोगों के मुताबिक आपको चलना है, तो नहीं, आप लोगों के मुताबिक नहीं चलते हो, स्टेटस के मुताबिक नहीं चलना है। आपको आपके पाथ में आप सही हो या गलत, उसके मुताबिक आपको चलना है, ऐसा नज़र आता है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।